ऐसे आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग कर रहे होंगे। और हमारे चैनल में आप सबका अच्छे से दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, कल है फिर निफ्टी सर्विस की एक्सपायरी। सो आपको कैसे काम करना है उसके बारे में हम जस्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, प्रिडिक्शन के अलावा हमारा कुछ भी चीज़ नहीं होता। मार्केट कहाँ पर ओपन हो जाए, गैप ओपन हो जाए, क्या हो जाए, जस्ट लाइक ए प्रिडिक्शन, ठीक है। आप अपने रिस्क के मुताबिक अपना ट्रेड करिए। आप एक लॉट में ट्रेड करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप एक लॉट में ट्रेड करेंगे तो आपको मार्केट में डर नहीं लगेगा, और जब डर नहीं लगेगा तो आप कुछ देर तक मार्केट में रुक सकते हैं। और फाइनली आप जानते हैं जैसा कि जब भी आपका एसएल हिट हो जाता है उसके बाद आपके डायरेक्शन में मार्केट जाती है, तो उसका रीज़न सिर्फ एक ही चीज़ का है कि हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा लेकर के और रुक नहीं पाते मार्केट में, हमारा और ज़्यादा बड़ा लॉस होने लगता है। उस वजह से हम जल्दी एग्जिट हो जाते हैं और मार्केट इसके बाद हमारे डायरेक्शन में जाती है। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप क्वांटिटी कम करिए, क्वांटिटी एक लीजिए, इसके बाद थोड़ी देर आप मार्केट में रुकिए, मार्केट आपको पैसा देती है। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कल हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए। स्पेशल एक्सपायरी है, जैसे कि आप जानते हैं कि कल हम हीरो और जीरो भी करेंगे, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मार्केट रेंज में खुलती है। रेंज में खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल आप देख रहे होंगे, जैसे 15 मिनट की कैंडल है, एक पिन बार टाइप की बनाती है। मैं इसकी पर्सनली इसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप इस यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, मार्केट क्या करती है, ट्रैप करती है सबको। आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 मतलब कंटिन्यू 3-4 कैंडल ग्रीन बनाती है। उसके बाद फिर बड़ी गिरावट आती है। बड़ी गिरावट आने के बाद मार्केट जो है तो एक रेंज में यहाँ पर फंस जाती है, ठीक है। तो एक रेंज में फंसने का मतलब सिंपल बात था, अगर आप इसके जो वेटेज शेयर देखते हैं, ठीक है, फिर निफ्टी का अगर वेटेज आप शेयर देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक होता है सबसे ज़्यादा, इसका वेटेज है। सेकंड नंबर है यहाँ पर आईसीआईसी बैंक का, इसमें भी आईसीआईसीआई बैंक का, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट वेटेज आ जाता है आपका, जैसे सर्विस का जो भी होता है ना, ठीक है, फाइनेंस सर्विसेज जो भी होते हैं, जैसे आप कोई और लीजिए, आपने देखा होगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इस तरह से जितने भी फाइनेंस कंपनियां हैं इसमें, ठीक है, उस तरह से पूरे इसमें आ जाते हैं। आप देखेंगे कि एक्सिस बैंक का भी वेटेज है इसमें। तो ये सारे मतलब लगभग जो बैंक निफ्टी जिस तरह से शेयर, मतलब बैंक निफ्टी जिस तरह से काम करती है, सेम आप ये मान लीजिए कि मतलब 20% का डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो उसी तरह से लगभग ये मतलब मिड कैप फिर निफ्टी भी उसी तरह से ट्रेड करती है, ठीक है। आप जैसे कि देखे होंगे बैंक निफ्टी में भी सेम यही कंडीशन हुआ है। मतलब क्या हुआ, पहले मार्केट ऊपर गई, इसके बाद ये बड़ी 2-3 कैंडल बनी, इसके बाद मार्केट पूरा रेंज में फंस गई थी बैंक निफ्टी, सेम। तो वही कहानी सेम फिर निफ्टी सर्विस में भी ठीक है। तो अब आपको देखिए कैसे काम करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मार्केट एक रेंज में अगर यहाँ पर खुली है तो सिंपल बात है कि अगर इस रेंज में जब तक मार्केट रहेगी, मैं बहुत जल्दी आपको बताने की कोशिश करूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके। तो यहाँ पर देखिए, इतने रेंज में अगर मार्केट कहीं खुलती है इधर उधर, आपको ध्यान देना, इसके बीच रेंज में आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए, एक बात होती है हीरो और जीरो वाला स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूँ। आपको जिस टाइम भी जिधर भी ब्रेकआउट मिलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल का इसका जो प्रीमियम होगा वो सस्ता होगा, क्योंकि कल है एक्सपायरी। तो जिस तरफ भी ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट का मतलब ये होगा कि मान लीजिए कि इधर ब्रेकआउट करता है, इस तरफ इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, अगर इधर खुल करके इधर ब्रेकआउट करता है, तो सिंपल बात है कि इधर ब्रेकआउट करता है तो आपको काल में बाय करना है। काल बाई करके आपका जो टारगेट होना चाहिए, इधर का टारगेट होना चाहिए। मतलब आप कोशिश ये करिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी करंट रेट चल रहा है जो 21, मान लीजिए इधर चल रहा है अभी, अब 21,280 का जैसे यहाँ पर क्रॉस करती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन द मनी बाई करना है, ठीक है। कोशिश करिएगा इन द मनी बाई करने की। इन द मनी का मतलब ये था कि 50 पॉइंट नीचे आप बाई करेंगे या 100 पॉइंट आप इन द मनी चले जाएंगे, तो उसमें क्या है कि आपका जैसे ये ब्रेकआउट करता है ना, तो उसका जो प्रीमियम है बहुत ज़ोर से भागते हैं जो इन द मनी के होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 15 से 20 पॉइंट भी कैच कर लिए तो इसका मतलब आपका दिन भर का काम यहाँ पर हो गया, सिंपल बात, ठीक है। आप बस ये ध्यान रखना है, आपको पॉइंट कैच करना है यहाँ पर, ठीक है। आपको बहुत बड़ा यहाँ पर टारगेट नहीं लेना है एक्सपायरी के दिन, कभी भी आपको बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेना। आपको छोटे छोटे पॉइंट में आपको 2-3 बार आप कैच कर लीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। अगर आप एक्सपायरी के दिन क्या है बने रहेंगे तो वो क्या है, आपका टाइम डीके होता जाता है,
तो आपको कभी भी एक्सपायरी के दिन जिस भी इंडेक्स में आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं, आपको ज़्यादा देर तक नहीं बने रहना है। आपको बस आपको मूवमेंट का वेट करना है, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर नहीं हैं, आप ऑप्शन बायर हैं। आपको मूवमेंट में पैसा मिलेगा, उसके अलावा पैसा आपको नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आपको बता दिया, आपको यहाँ तक आपका टारगेट ये वाला मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेम नीचे आता है। अब नीचे मान लीजिए इधर रेंज में खुल करके अगर यहाँ मान लीजिए नीचे ब्रेकआउट करता है, तो नीचे ब्रेकआउट करता है तो सिंपल बात है कि आपका ये वाला टारगेट, यहाँ देखिए ये देख रहे हैं आप, ये वाला टारगेट आपका यहाँ पर मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है। मतलब कहने का मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए इधर कहीं ब्रेकआउट करता है इस जगह से, तो आपका ये नीचे का जो टारगेट खुल करके आ रहा है, मतलब सिंपल टारगेट है, ये आपका कितना आ रहा है 21,160 का ये टारगेट है। अब कैसे टारगेट ये निकाला, आपको दो तरफ से दिखाता हूँ, दो तरफ से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ टारगेट आपका निकला कैसे, ठीक है। देखिए, एक तो इसका ब्रेकआउट करेगा, इस कैंडल का, ये वाली जो कैंडल है, एक तो इसका ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है। अब दूसरा आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप क्या करिए, इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ठीक है। अब जब हम चार्ट को छोटा कर देते हैं, यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रा करेंगे, देखिए मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाता हूँ, बस सीखिए। ये ट्रेंड लाइन उठाइए, ट्रेंड लाइन यहाँ से मिलाइए, ये वाला जो ये है ना, ये ट्रेंड लाइन आप पक्का ध्यान में रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन आपको खींची हुई होनी चाहिए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन, इसको पक्का 100% आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये ट्रेंड लाइन आपकी ड्रा होनी चाहिए, दूसरी ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर ये वाली ड्रा होनी चाहिए, इस जगह से लेकर के ये जगह, ये वाली, ये आपकी, ये दोनों ट्रेंड लाइन आपकी ड्रा होनी चाहिए। प्लीज़ इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है ना। अब जब ये नीचे का जब मैंने आपको जो टारगेट बताया है, तो इसका जब ब्रेकआउट करता है तो आपको दो ब्रेकआउट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पहला ब्रेकआउट क्या चीज़ का मिल जाएगा आपको, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक तो इसका, ठीक है, इसका मतलब ये सपोर्ट का आपका ब्रेकआउट मिल जाएगा। दूसरा इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा, जो ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। तो जब इन दोनों का ब्रेकआउट मिलता है, तो आपका जो टारगेट है, पहला तो यहीं पर तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा, ये वाला टारगेट आपको जो मैंने बताया। और दूसरा टारगेट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जस्ट मिनट, हाँ। तो दूसरा टारगेट मतलब पहला तो नीचे का जो टारगेट मेरा है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला तो टारगेट आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर आ रहा है, मतलब कितना 21,125 का। और फिर नेक्स्ट जो तीसरा टारगेट है, ये जो रेड वाली लाइन, ये वाली एरिया है, ये आपका नीचे का टारगेट है, तीसरा। सिंपल बात है, ठीक है, नीचे का खुल करके आ रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ें तभी आपको काम करना है जब किसी भी टाइम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे और इस सपोर्ट का ब्रेकआउट कर दे, और मार्केट ऐसे ऐसे करके फिर नीचे आए, तब ये टारगेट आपके मिलेंगे, ठीक है। अगर कहीं गलती से मान लीजिए कि जैसे मार्केट यहाँ पर है, अब इसके यहाँ से ले करके और गैप डाउन ही खुल गई, तो गैप डाउन के केस में क्या करेगी मार्केट पता है, यहाँ मान लो इतना गैप डाउन खुल गई, तो गैप डाउन के केस में हो सकता है कि ऊपर भी जा सकती है मार्केट, नीचे भी जा सकती है, समझ रहे हैं। तो गैप डाउन के केस में आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मान लीजिए ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर जाती है, तो आपका हो सकता है इन लोगों को एसएल लेने जाए पहले, ठीक है। एसएल लेने के बाद फिर मार्केट नीचे आए, तो अगर यहाँ का खुल गई तो आपको इसका क्या है, यहाँ से इसका सपोर्ट दोबारा मिलेगा, तो मार्केट ऊपर जा सकती है, इसके बाद फिर नीचे आ सकती है, ठीक है। तो ये हो गया गैप डाउन के केस में। अब मान लीजिए गैप अप के केस में, गैप अप के केस में सिंपल बात दोस्त, कि गैप अप के केस में आपको बिल्कुल यहाँ के बाद, ये आप जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया, ये गैप अप के एरिया है, तो इसके बाद ही आपको, जैसे ये गैप अप मान लो कि अब यहाँ क्लोजिंग यहाँ पर दिया है, तो गैप अप का मतलब हो गया इसके ऊपर कहीं मार्केट खुलना। तो अगर इसके ऊपर मार्केट खुलती है तो देख लेना, इसके नीचे अंदर नहीं आनी चाहिए, ये जो रेंज है ना, इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर इसके अंदर आई और इसका सपोर्ट ले लिया, जैसे ये ट्रेंड लाइन जो है इसके अंदर सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर गई, तब आपको फिर कॉल बाय करना है, और फिर आपका टारगेट ये दोबारा यहाँ का होना चाहिए। समझ गए पूरी मतलब कहानी, समझ गए ना आपको कैसे ट्रेड करना है। अब आप चाहें तो इसको 5 मिनट में भी इसको कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं, 5 मिनट में आपको और मतलब क्लियरिटी नज़र आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिए, ठीक है, देखिए समझ रहे हैं आप जो मैंने आपको बताया है। मतलब जो नीचे का मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, नीचे का आपको जो टारगेट है, एक तो ये टारगेट आपका आ रहा है जो मैंने बताया, दूसरा टारगेट आपका ये वाला है, यहाँ पर ये दूसरा ये वाला है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी एक छोटा सा सपोर्ट ले सकती है मार्केट, ठीक है। लेकिन ये तब जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद और ये इसके नीचे मार्केट आए तब। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए यहीं पर रेंज में खुल करके कहीं ऊपर जाना शुरू कर दिया और इस रेंज को ब्रेकआउट किया, तो फिर ऊपर जाएगी, समझ गए ना। तो इस तरह से आप ये ड्रा कर लीजिएगा, ये वाला जो मैं आपको बताया हूँ ना, ये ट्रेंड लाइन आप पक्का ड्रा कर लेना। इस ट्रेंड लाइन जब आप ये ड्रा कर लेंगे ना, तो आपको काफ़ी ये चीज़ में मतलब आपको सहूलियत मिल जाएगी। ओके, तो आई होप कि आपको ये लेवल समझ में आया होगा और आप इसी तरह से ट्रेड करेंगे। लेकिन हीरो टू जीरो मैं आपको बता रहा हूँ, एक लास्ट में आपको पॉइंट मैं बता देता हूँ
देखिए जब भी कभी मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जस्ट मिनट, हाँ याद आ गया। मतलब 1 बज के, ठीक है, मतलब 13 बज के 55 मिनट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 13 बज के 55 मिनट में आप देखिएगा जो 14 रुपये वाला जो कॉल और पुट का रेट चल रहा होगा, ठीक है, 14 रुपये, मतलब 13 से 14 रुपये जो कॉल और पुट का रेट चल रहा होगा उसमें नज़र रखिएगा। और मार्केट क्या होनी चाहिए उस टाइम, इस तरह से होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा तो ये जो 14 रुपये वाला जो कॉल और पुट होता है ये सीधे सीधे कितने में जाता है, 32 रुपये में जाता है। मतलब लगभग ये डबल होने की कोशिश करता है। मतलब 14 वाला 24 तो कन्फर्म है, हो जाता है, लेकिन कई बार ये क्या करता है 28 तक कन्फर्म, मतलब वो भी कन्फर्मेशन है जाने का। लेकिन ये तभी जाएगा जब मार्केट एक रेंज में ऐसे ऐसे चलती रहे, इसके बाद जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा। लेकिन ब्रेकआउट करने का मतलब ये है कि आपको ये जो 14 रुपये वाला, मतलब 14 रुपये वाला जो प्रीमियम है कॉल और पुट का, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो ये मेरा एक मेन पॉइंट था आपको बताने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।